हेलो दोस्तों। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम विद्यार्थियों और नौजवानों को इस प्रकार के राजनैतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर नहीं देंगे, तब उनमें हम जो लोकतांत्रिक संस्कार या जिम्मेदारी की भावना पैदा करना चाहते हैं, वह पैदा नहीं कर सकते। आज इस बात को भी आवश्यकता है कि देश में निरक्षरता के विरुद्ध केवल सरकारी प्रयासों से या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही लड़ाई न छेड़ी जाए, क्योंकि इससे काम नहीं चल सकता। मैंने देखा है कि समस्त गैर सरकारी संगठन केवल सरकारी अनुदान खाने का एक माध्यम मात्र है, और दूसरी ओर सरकार के साधन सीमित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नौजवानों में प्रेरणा जागृत करने के लिए साक्षर सेना का गठन किया जाए। देश में इसके लिए व्यापक आंदोलन हो, जिसमें इस देश के नौजवान समयबद्ध, कालबद्ध एक समय सीमा के अंतर्गत पूरे देश को साक्षर बनाने का संकल्प लें। सरकार इस दिशा में पूरी ताकत लगाए। इसके अलावा भूमि सेना का गठन भी हो सकता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भूमि सेना का गठन किया है। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि भूमि सेना का गठन किया जाए तो उसका उपयोग हम देश की प्रति बंजर जमीन को तोड़ने के लिए कर सकते हैं। सिंचाई के साधनों के विस्तार के लिए कर सकते हैं, और देश की पूरी युवा शक्ति को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। हाँ, बेनामी जमीन पकड़ने के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। भूमि सेना का गठन हो जाने से विघटनकारी शक्तियों से देश को मुक्त कराने का अवसर भी मिलेगा। आज जब हम युवा नीति की बात करते हैं तो इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाएं, क्योंकि यदि हमने देश में साक्षर सेना बनाई, भूमि सेना बनाई, तो उसका उद्देश्य क्या हो? आज हमारे समाज में जिस तरह की विषमता है, हमारे समाज में जिस तरह की संस्कृति फल फूल रही
है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, वह उतना ही खाने को मोहताज रहेगा। और दूसरी ओर जो जितनी कमीशनखोरी करेगा, इधर का माल उधर करेगा, वह मज़ा करेगा। आज हमें समाज में पसीने की कीमत को, पसीने की इज्जत को फिर से प्रतिष्ठित करना होगा, ताकि समतावादी समाज की स्थापना की